भारत के चुनाव आयोग में 2927 राजनीतिक पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं। जब जब चुनाव होते हैं ये राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी किस्मत आजमाती है और अपने विधायक सांसद चुने जाते हैं जो राज करते हैं और शासन करते हैं। और जब कई बार सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है या कुछ खामी हो जाती है तो एक नई पार्टी जन्म लेती है। जब नई पार्टी जन्म लेती है तो वो अपना मैनिफेस्टो, अपनी शर्तें बताती है। जब वो जनता के बीच में आएंगे तो किस तरह से काम करेंगे और किस तरह से गंदगी दूर करेंगे। ऐसे ही साल 2026 मई का महीना होता है। इसमें एक राजनीतिक पार्टी जन्म लेती है, सोशल मीडिया पर अपनी आमद दर्ज कराती है और जैसे ही वह सोशल मीडिया पर आमद दर्ज कराती है तो वह ट्रेंडिंग में आ जाती है। चाहे वो एक्स हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, तो वह जहां देखो वह इस पार्टी की चर्चा हो रही है। चर्चा इसलिए हो रही है कि इस राजनीतिक पार्टी का जो नाम है प्रथम दृष्टया सुनकर हंसी आती है। आदमी नाम सुनकर हंसने लगता है। उस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। हंसी इसलिए भी आती है, आखिर भारत निर्वाचन आयोग ने इस शब्द को कैसे मान्यता दे दी। क्या वाकई ऐसी कोई पार्टी है या नहीं? क्या वाकई युवा इससे जुड़ रहे हैं या नहीं? खासकर ये पार्टी बेरोजगार युवाओं के लिए बनाई गई है। उनकी कुछ शर्तें रखी गई हैं और जो भी शर्त पूरी कर लेगा वह इससे जुड़ सकता है। और जुड़ने वालों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। कह सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी का तूफान आया हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं दोस्तों। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं अनुज कुमार त्यागी। दोस्तों, अधिवक्ता संजय दुबे ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और उस याचिका की सुनवाई हो रही थी 15 मई 2026 को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जोए माल्या पाची इसकी सुनवाई कर रहे थे। सुनवाई के दौरान इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है। खारिज करने के साथ साथ जो सीजीआई होते हैं, सूर्यकांत एक टिप्पणी करते हैं। टिप्पणी इस तरह की होती है, वो कहते हैं कि कुछ बेरोजगार जो युवा हैं वो कॉकरोच और परजीवी की तरह हैं। परजीवी यानी वो जो भोजन करने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होता है, उसे परजीवी कहते हैं। जो दूसरों का खाना खा लेता है, ऐसे ही कॉकरोच और परजीवी की तरह होते हैं। उन्हें ना तो रोजगार मिलते हैं और ना ही वे अपने पेशे में स्टिक बैठ पाते हैं। इनमें कुछ तो मीडिया पर चले जाते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर चले जाते हैं और कुछ इसमें आरटीआई के एक्टिविस्ट बन जाते हैं और ये सिस्टम पर हमले करते रहते हैं। बस इतना था। ये जो बयान था सीजीआई का, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इसे खूब प्रकाशित करता है। इसके बाद सीजीआई ने इसमें सफाई भी दी। मेरा मतलब जो था वो बेरोजगार युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं था। मेरा मतलब जो फर्जी डिग्री लेकर इस सिस्टम को सड़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तब तक ये बात करते हुए बहुत देर हो चुकी थी। ये जो दौर चल रहा था इसमें सोशल मीडिया पर बहुत खबरें चल रही थी। हाल ही में नीट की परीक्षा का क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। 2 मिलियन, करीब 22 लाख स्टूडेंट, और इससे इन स्टूडेंटों के परिवार वाले बहुत दुखी होते हैं जो सालों से मेहनत कर रहे थे और लोगों ने पैसे के बल पर वह पेपर लीक कर लिया और लोगों में इस बात पर बहुत उबाल था। तो ऐसे ही जो ये शब्द है कॉकरोच परेशान करता है, दिल में अटैक करता है। ऐसे ही एक युवा रहने वाला है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक जगह लगती है, संभाजी नगर का रहने वाला, उम्र लगभग 30 वर्ष, जिसका नाम होता है अभिजीत दीपके। अभिजीत के दिमाग में सिर्फ कॉकरोच ही चल रहा था कि बेरोजगारों को कॉकरोच ही क्यों कहा। एक तरफ नीट परीक्षा लीक हो जाती है, शिक्षा को, मंत्री को अपना पद इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को इस पर कुछ बोलना चाहिए, लेकिन बोलने को कोई तैयार नहीं है। ऊपर से युवाओं को बोला जा रहा है कि कॉकरोच। जो अभिजीत है, इसने पुणे से जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी। पढ़ाई करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट करने के लिए वह अमेरिका बोस्टन यूनिवर्सिटी में पहुंच जाता है।
वहां पढ़ाई करने के बाद जब इंडिया आते हैं तो उन्होंने 2020 से लेकर 2023 तक आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम का हिस्सा बन गए। इनके दिमाग में कॉकरोच अभी भी चल रहा था, तो इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी .org इस नाम से डोमेन खरीदा। खरीदने के बाद इन्होंने एक वेबसाइट बनाई और लाइव कर दिया, और उसका टैगलाइन जो दिया इन्होंने वो था आलसी और बेरोजगार युवाओं की आवाज। ये बात उन्होंने मजाक से शुरुआत की थी। इनका सिस्टम पर सवाल था, बेरोजगारी का, नीट का पेपर लीक और अन्य जो भी मामले थे कॉकरोच जनता पार्टी .org खोल देते मजाक मजाक में, और मंच खोल देते हैं। मजाक मजाक में अगर कोई भी इस पार्टी से जुड़ना चाहता है तो यह फॉर्म भर दीजिए, उसके कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं, और साथ ही इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट भी बना दिया इसी नाम से, कॉकरोच जनता पार्टी। अकाउंट बनाने के बाद उसे एकदम फ्री छोड़ देते हैं। जो अकाउंट इन्होंने बनाया था वह इतना वायरल हो गया था कि दुनिया भर में लोगों में चर्चा होने लगी। महज ये 48 पोस्ट करते हैं, ये सिर्फ 2 लोगों को फॉलो करते हैं, और कुछ ही घंटों के अंदर 52 लाख लोग इनसे जुड़ जाते हैं। इनकी पार्टी की सदस्यता लेने वालों की संख्या 70,000 से ज्यादा हो जाती है। लोगों में चर्चाएं शुरू होने लगती हैं, चाहे वह इंस्टाग्राम हो, अखबार हो या अन्य प्लेटफॉर्म हो। अब हमने भी जानने की कोशिश की कि जनता पार्टी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी क्या है। इसकी सदस्यता के लिए इन्होंने अनोखी शर्त रखी थी। शर्त होती है कि जो इसमें सदस्यता लेगा वो बेरोजगार होना चाहिए, या तो बेरोजगारी मजबूरी से हो या अपनी मर्जी से हो, बेरोजगार होना चाहिए। दूसरी शर्त थी कि वह शारीरिक रूप से आलसी होना चाहिए, काम बिल्कुल ना करता हो, जहां देखो वहीं पड़ा रहे। तीसरी शर्त, कम से कम वह 11 घंटे सोशल मीडिया पर अपना समय बिताता हो। और वो चौथी शर्त, वो कहते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से वह सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकालता हो, चाहे वह सिस्टम के खिलाफ हो या अन्य मामले हो। अगर ये सदस्यताओं की पूर्ति पूरा करता हो तो सदस्यता ले सकता है। जब सदस्यताओं की बात हो तो बेरोजगार युवाओं की भीड़ लग जाती है। देखते ही देखते 52 लाख से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम से जुड़ जाते हैं। 70,000 से अधिक सदस्यता लेने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं। अब इनका जो घोषणा पत्र होता है वह इतना रोचक होता है। बात भले ही मजाक मजाक में कही गई थी, लेकिन इनके घोषणा पत्र ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। उसमें ये कुछ बातें रखते हैं। वो कहते हैं कि न्यायाधीशों पर रोक, खासकर जब न्यायाधीश रिटायर्ड हो जाते हैं तो उन्हें कई पार्टियों की तरफ से राज्यसभा सीट दे दी जाती है। राज्यसभा के साथ साथ कोई राजनीतिक में भी बड़ा पद दे दिया जाता है, वो सब बंद होना चाहिए। दूसरी बात रखते हैं वो, अगर किसी वैध नागरिक का वोट काटा जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को UAPA के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि वोटिंग छीनने का जो अधिकार है वो किसी आतंकवादी जैसी घटना का है। वो कहते हैं महिला आरक्षण संसद की ताकत बढ़ाने के लिए 33% नहीं बल्कि 50% आरक्षण देना चाहिए। वो कहते हैं कि कैबिनेट के आधे के पद महिलाओं को आरक्षित कर देने चाहिए, मतलब कैबिनेट के जो पद हैं आधे महिलाएं हों और आधे उनमें पुरुष हों। एक घोषणा और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मीडिया की स्वतंत्रता। बड़े बड़े उद्योगपति जैसे अंबानी, जैसे अडानी हैं, इनके स्वामित्व वाले जितने भी चैनल हैं, जिनके ये स्वामी हैं, ऐसे संस्थानों के लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देना चाहते हैं। ऐसा इन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया। और एक आखिरी और इंपॉर्टेंट, वो कहते हैं दल बदलू नेताओं पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देनी चाहिए।
चाहे वे सांसद हो, विधायक हो, अगर ये अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो अगले 20 साल तक के लिए चुनाव लड़ने कोई राजनीतिक, सामाजिक या सार्वजनिक जिम्मेदारी इन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा देनी चाहिए। जब ये मैनिफेस्टो होता है वो खासकर बेरोजगार युवाओं को आकर्षित करता है। इसी बीच में जिसने ये पार्टी बनाई, अभिजीत दीपके, वो एक वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि जिस तरह से नीट का पेपर लीक हुआ है, शिक्षा मंत्री को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और अभिजीत दीपके ही अब बहुत सारे युवा अपनी अपनी वीडियो डाल रहे हैं, बड़ी संख्या में करोड़ों लोग इसे देख रहे हैं। आखिर जानना चाहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी का मतलब क्या है, आखिर यह करना क्या चाहती है। भारत निर्वाचन आयोग में बहुत सी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी, सपा, बसपा व अन्य। तो हमें भी लगा कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी क्या सच में ही भारत निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है या ऐसी ही है। तो इसके बारे में पता लगता है कि यह कोई राजनीतिक पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि यह हंसी मजाक में बनाई गई पार्टी है, एक आंदोलन है जो सिस्टम पर सवाल उठाने के लिए है। अगर कभी कोई नेता या अन्य कोई लोग ऐसी पार्टी बनाना भी चाहे भविष्य में, कॉकरोच जनता पार्टी, तो भारत चुनाव आयोग ऐसे शब्द को शायद मान्यता नहीं देगा। लेकिन इस कॉकरोच जनता पार्टी को अगर भविष्य में मान्यता मिलती भी है तो यह बड़ी बड़ी पार्टियों को पीछे छोड़ सकती है, क्योंकि इसे पसंद किया जा रहा है। जाते जाते यह भी बोलना है, जैसे एक युवक को ख्याल आया कि वह इतना वायरल हो जाएगा, वो ये भी कहता है कि मीडिया में आने के बाद कि उसके पेज, उसकी वेबसाइट खत्म करने के लिए 100 से ज्यादा पासवर्ड को रिसेट करने की कोशिश की गई, उसके चैनल को हैक करने की कोशिश की गई, इंस्टाग्राम को बंद करने की कोशिश की गई। वह कहता है सरकार इतना डरती क्यों है। अगर कोई युवा मजाक में इस तरह की बातें कर रहे हैं, उसकी पहल के बाद बड़ी संख्या में लड़के लड़कियां सड़कों पर उतर रहे हैं और जहां भी गंदगी देख रहे हैं वहां साफ सफाई कर रहे हैं। अपनी जो वेशभूषा है वो एकदम कॉकरोच की तरह बनाकर साफ सफाई में जुटे हुए हैं। वाकई इस कॉकरोच जनता पार्टी जो हंसी मजाक में बनाई गई थी अभिजीत दीपके द्वारा, वह इतनी वायरल हो गई और बेरोजगार युवाओं के दिलों की धड़कन बन गई। इसके मैनिफेस्टो, इसके घोषणा पत्र में जो बातें कही गई हैं वो लोगों के दिल को छू गई। और यह कॉकरोच जनता पार्टी जो हंसी मजाक में शुरू की गई थी, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब प्लेटफॉर्म सभी व भारत से बाहर दुनिया भर में चर्चाओं का विषय बन जाती है और रातों रात इसके कई मिलियन, लगभग 50 मिलियन फॉलोवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का मकसद हमारा सुनाने का किसी को परेशान या दुखी करना नहीं था, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना था। धन्यवाद दोस्तों।